जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। सभी भाई बहनों पर, सभी हमारे व्यूवर्स पर, सब्सक्राइबर्स पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे और इस जगत का कल्याण हो। तो कल साथियों, मैंने आपके सामने जो है भगवान शिव द्वारा सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए, पार्वती के तप की परीक्षा लेने के लिए जो है, और पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए जो है भगवान महाकाल शिव जो हैं सप्त ऋषियों को वहां भेजते हैं। और जब सप्त ऋषि वहां जाते हैं तो सप्त ऋषि पार्वती जी से कहते हैं, ऋषि ही गौरी देखी तहाँ जैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तपु भारी। ऋषिन गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। मूर्ति मंद तपस्या जैसी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तपु भारी। अब ऋषि वहां जाते हैं तो वहां जाकर देखते हैं कि पार्वती जी स्वयं मूर्ति रूप हो रखी हों और मूर्ति रूप में बैठी हों। तो सप्त ऋषि पार्वती जी से कहते हैं कि है शैल कुमारी, तुम किस लिए ये जो है इतनी कठोर तपस्या कर रही हो। कहीं अपराध हूं का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरमु की कहूं। कहत वचन मुनि अति संकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। कहीं अवराध हूं का तुम चाहूं, हम सन सत्य परम किनु कहूं। कहत बचन मुनि अति संकुचाई, हंसी हम सुनी हमारी जड़ताई। अब सप्त ऋषि कह रहे हैं कि तुम किस कारण तपस्या कर रही हो और किसकी तपस्या कर रही हो, और तुम इस तपस्या को करके क्या चाहती हो। और तुम जो है अपना सच्चा भेद जो है हमसे क्यों नहीं कहती हो, हमसे क्या छुपा रही हो। अब ऋषि जब वहां पर जाते हैं तो पार्वती जी से जो है उनकी वार्ता होती है। जब वो देखते हैं कि पार्वती जी मूर्ति रूप में बैठ करके बिल्कुल शांत बैठ करके जो है तपस्या कर रही है, तो सप्त ऋषि कहते हैं कि है शैल कुमारी, तुम इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और तुमको क्या चाहिए।
और तुम किसकी आराधना कर रही हो और तुम उनसे क्या चाहती हो। अपना भेद जो है, अपना जो अब तुम्हारी तपस्या करने का कारण है उसको सच सच हमें बताओ। और पार्वती जी ने कहा कि आपके मन में बहुत विचार आ रहे होंगे और आप जो है मेरी बातों को सुन करके हंसेंगे, मेरी मूर्खता भरी बातों को देखकर हंसेंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती हूं। मनोहट परा न सुनई सखावा, चाहत वारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहई उड़ाना। मनु हट परा न सुनई सिखावा, चहत वारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चही उड़ाना। जब मेरे मन ने, पार्वती जी कह रही हैं अब ऋषियों से, कि जब मेरे मन ने हट पकड़ ली, जिद पकड़ ली और जब मैंने नारद जी की बातों को सुना और जल पर दीवार उठानी चाहिए, पानी में दीवार उठानी चाहिए और मेरा मन जो है भगवान शिव के जो है चरणों में लग गया है। और मैंने जब नारद जी की बातों को सुना, नारद जी की वाणी को सुना, तो मेरा मन जो है बिना पंखों के ही उड़ना चाहता है। जब नारद जी ने मेरे भविष्य के बारे में बताया तो मेरा मन ऐसा हुआ कि मैंने अपने मन में कठोर संकल्प कर लिया और मैंने जो है पानी में दीवार उठाने की भांति जो है एक संकल्प, दृढ़ संकल्प किया और नारद जी की बातों से बिना पंखों के ही उड़ना चाहा। मैं बिना पंखों के ही उड़ना चाहती हूँ। तो पार्वती जी कह रही हैं, देखा हो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियो, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा भगवान शिव की पत्नी बनना चाहती हूं। देखा हो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मेरा अज्ञान देखिए कि मैं भगवान शिव को जो है अपने पति के रूप में सदा ही पाना चाहती हूं। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरी संभव तब दे। नारद कर उपदेशु सुनी, कहूँ बसेऊँ की सुगे। सुनत बचन बिहसे ऋषय,
गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसेऊ किसु गेह। पार्वती जी के वचनों को सुन करके सप्त ऋषि हंसने लगे और बोले, तुम्हारा शरीर हे पार्वती जो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद जी के उपदेश सुन करके आज तक किसका घर बसा है। अब यहाँ पर सप्तऋषि जो है पार्वती जी को बहका रहे हैं और कह रहे हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा शरीर जो है पर्वत से ही तो प्रकट हुआ है। पर्वत से ही तो, पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी पार्वती। तो जो तुम्हारा देह है, तुम्हारा शरीर है, वो पर्वत से ही तो प्रकट हुआ है। और तुम्हें पता है कि नारद जी जो कहते हैं, नारद जी जो उपदेश देते हैं और जो कहते हैं, उससे किसका भला हुआ है। और किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन्ह फिरी भवनु न देखा आई। चित्र के तु कर गरु उन घाला, कनक शिपु कर पुन असहाला। दक्ष सुतहि उपदेश ही जाई, तिनि फिरु भवनु न देखा आई। चित्र केतु कर घरु उन घाला, कनक कशिपु कर पुनि असहाला। जब नारद जी ने जो है दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, सप्त ऋषि जो है पार्वती जी से कह रहे हैं कि आपके पिता के जो पुत्र थे, सॉरी, दक्षराज के जो पुत्र थे, उनको उपदेश दिया नारद जी ने। और जब उनको उपदेश दिया तो वो ऐसे गए कि फिर घर की तरफ को मुंह ही नहीं किया, घर को ही त्याग दिया, अपने गृह राज्य को ही त्याग दिया। और चित्रकेतु के घर जो है, चित्रकेतु के घर को जो है नारद जी ने चौपट कर दिया था, चित्रकेतु का घर भी बर्बाद कर दिया था। और फिर यही हाल जो है हिरण्याकश्यपु का भी किया। तो नारद जी ने किसका घर बसाया और तुम नारद जी की बातों में आ गई। दक्ष के पुत्रों को जो है उपदेश दे करके उनको घर से जो है वो घर से निकल गए, नारद जी पे विश्वास करके, उनके उपदेशों पे विश्वास करके। और चित्रकेतु का घर तो बर्बाद ही कर दिया। और यही हाल जो है हिरण्याकश्यपु का भी करा। तो नारद जी ने किसका भला करा। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन
सज्जन चिन्ना आपु सरिस सवही चह किन्ना। नारद सीख जे सुनहि नर नारी। यहाँ पर कह रहे हैं सप्तऋषि की नारद की वाणी को, जो नारद के सीख को जो सुनेगा, नारद के उपदेश को जो सुनेगा, तो अवश्य ही तजी भवनु और बने भिखारी। वो क्या हो जाएगा? अपने भवन को, अपने घर को छोड़ करके भिखारी बन जाएगा। जिस नर नारी ने अगर नारद जी की वाणी को सुना तो उसने अपने घर को त्याग दिया और वो भिखारी बन गया। तो ये क्या कर रहे हैं? सप्तऋषि नारद जी को झूठा नहीं बता रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? देवी पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। नारद जी ने जो वाणी कही वो सत्य है, लेकिन सप्तऋषि जो है उनको कह रहे हैं कि नारद जी किसी का घर बसने नहीं देते हैं। वो पार्वती को बहका रहे हैं। उनके मन को विचलित करने के लिए वो ये बातें कह रहे हैं। तो नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजु भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चह कीना। उनका मन तो कपटी है और शरीर पर जो है सज्जनों के चिन्ह हैं। मन में तो कपट है, लेकिन बाहर से देखने में क्या, हाँ इससे बढ़िया तो कोई आदमी ही नहीं है। सप्तऋषि कह रहे हैं नारद जी के बारे में कि नारद जी के मन में तो इतना कपट है कि कोई कह ही नहीं सकता, और बाहर से देखने में इतना सुंदर है, इतने सुंदर स्वभाव है कि कोई कह नहीं सकता है कि ये कपटी होगा। और अक्सर होता है दोस्तों, इस कलयुग में हो, इस बशर्ते नारद जी ऐसे नहीं थे, लेकिन इस कलयुग में जो है ऐसा, और उनको दंड भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। जो कपट, जिसके मन में, जिसके हृदय में कपट होगा तो दंड जरूर मिलेगा उसे। वो दूसरे से छल करता है। मन में तो बहुत पाप रखे हुए हैं और स्वभाव से ऐसा लगता है कि इससे अच्छा आदमी कोई इस संसार में है ही नहीं। इतनी मीठी वाणी बोलते हैं, और वो क्या होता है? मीठा जहर होता है। वो दूसरों के घरों को बर्बाद करने के लिए वो मीठा जहर होता है। तो उस मनुष्य का कभी भला नहीं होता है, जो दूसरों के प्रति जो है मन में बुरी भावना रखता है और बाहर से उससे इतना प्रेम करेगा कि बस ये तो इसका प्रेमी है, तो उसका कभी भला नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो है सप्तऋषि नारद जी के बारे में कह रहे हैं। नारद जी ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन वो पार्वती जी को भड़का रहे हैं कि नारद की वाणी पे कहाँ विश्वास कर दिया तुमने। और नारद ने तो चित्रकेतु का भी घर बर्बाद कर दिया, प्रजापति दक्ष के पुत्रों को भी घर छोड़ने पे विवश कर दिया, और यही हाल जो है हिरण्यकश्यपु के भी किए। और वो क्या करना चाहते हैं? जिस स्त्री पुरुष को नारद सिकिजे सुनहि नर नारी,
अवसी हो ही तजी भवन भिकारी मन कपटी तन सज्जन चीना आप सरिस सब ही चहकीना। जिस नर नारी ने भी अगर नारद जी की बात को सुना है तो वो अपने घर को त्याग देता है और भिखारी बन जाता है, और मन उनका कपटी है और बाहर से सज्जनता के चिन्ह हैं, और वो सभी को जो है अपने जैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि नारद जी देव ऋषि हैं, वो कभी असत्य वाणी नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सप्त ऋषि जो है देवी पार्वती के मन को विचलित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नारद जी जैसे अपने आप हैं वैसे ही सबको बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानी विश्वासा तुम चाहूं पति सहज उदासा निर्गुण निर्लज कुबेश कपाली अकुल अगेय दिगंबर ब्याली। सप्त ऋषि कह रहे हैं तेहि के बचन मान विश्वासा, तुमने नारद जी के वचनों पर विश्वास कर लिया है। और जब तुमने नारद जी के वचनों को अपने हृदय में रखा और ऐसा कठोर तप कर रही हो, भला ऐसा पति कौन चाहता है जो स्वभाव से जो है उदासीन हो, गुणहीन हो, निर्लज हो और बुरे भेष वाला हो और नर नारी के कपालों को धारण करने वाला हो, मुंडमालाधारी हो। भला ऐसा पति कौन चाहता, कौन स्त्री ऐसा पति चाहती है? और उसका तो वो जो है कुलहीन है, बेघर है, नंगा है और शरीर पे जो है सर्पों की माला और भस्म को धारण करने वाला है। सप्त ऋषि जो है अब भगवान शिव की बुराई कर रहे हैं वहां पर। पहले तो नारद की बुराई करी, अब भगवान शिव की बुराई कर रहे हैं कि नारद ने तो ऐसे कह दिया, नारद जी तो ऐसे बोलते रहते हैं। भला कौन स्त्री जो है ऐसा पति चाहेगी कि जिसका स्वभाव उदासीन हो, गुणहीन हो, निर्लज हो और बुरे भेष वाला हो, गले में जो है नर नारी की मुंडों की माला धारण किया हुआ हो, कुलहीन हो, घरहीन हो, घर से जिसका घर न हो, और नंगा और शरीर पर जो है सर्पों की माला हो और भस्म रमाए हुए हो, ऐसा पति कौन चाहेगा? तो आज के हिसाब से देखकर भी नारद ऋषि सही कह रहे हैं। आजकल की लड़कियां जो है जहां पैसा देखा उसी के पीछे भागने शुरू कर देती हैं। अब उसका पैसा खत्म हो गया, दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे का खत्म हो गया, तीसरे को पकड़ लिया। तो दोस्तों ये कलयुग की नहीं सतयुग की बात थी। ये तो कलयुग की बातें हैं। आज भी दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है, और हमारे नेताजी लगे हुए हैं कि साहब बस जो कुछ है स्त्रियां पुरुष तो साला कुछ नहीं है।
तो यहाँ पर नेता लोग भी जो है पुरुषों को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। पुरुषों की जो महानता है उसको छीन कर रहे हैं। बशर्ते हमारी जो सनातनी परंपरा रही है स्त्रियों को पूजने की रही है, और उन्हीं के पीछे जो है हमारे घर का सम्मान है। हमारा जो पुरुष का सम्मान है वो उसकी स्त्री से ही है। परंतु कुछ लोग हैं जो पुरुष के सम्मान को जो है गिराना चाहते हैं, इस सनातन धर्म की परंपरा को गिराना चाहते हैं। इस देश में मैं अपने सनातन धर्म के बारे में और अपने इस भारतवंशी भारत देश की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर नारद जी भी कह रहे हैं कि ऐसा पति कौन चाहेगा। कहूँ कवन सुख असबर पाई, भल भूल ही ठग के बैराई। पंची कहे शिवा सती विवाही, पुनि अवडेरी मारा एहि ताही। कबहु कवन सुखु आस बरु पाई, भल भूलहूँ ठग के बोराई। अब वो नारद जी को जो है ठग भी बता रहे हैं सप्त ऋषि। पंच कहे शिव सती विवाही, पंच कहे शिवा सती विवाही, पुनि अब डेरी मरा एनी ताही। अब सप्त ऋषि कह रहे हैं कि ऐसे वर को प्राप्त करने से तुम्हें क्या सुख होगा। उस सन्यासी बैरागी के साथ में तुम्हें क्या सुख प्राप्त होगा, और तुम उस ठग नारद की बातों में आकर के सब कुछ भूल गई। शिव ने जो है सती से विवाह किया था, और शिव ने जो है उसको त्याग करके मरवा डाला। पार्वती जी के हृदय में इतना खौफ, इतना भय पैदा कर रहे हैं सप्तऋषि कि जिससे ये जो है अपनी तपस्या को त्याग दे और भगवान शिव से प्रेम करना त्याग दे। वो कह रहे हैं कि एक जोगी के साथ में ऐसे वेश धारण किया हुआ है जो, तो उसके साथ में तुम्हें उसको अपना पति पा करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा। और तुम्हें पता है कि कहते हैं शिव ने जो है सती से विवाह किया था, सती जी के साथ जो है शिव का विवाह हुआ था, और शिव ने जो है सती जी को त्याग दिया था और उसको मरवा डाला था। तो ऐसे ऐसे बातें जो हैं वो पार्वती जी से कह रहे हैं कि जिससे ये अपनी प्रेम कथा को त्याग दे, अपने तप को त्याग दे। अब सुख शोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाय, सजा एक की नहीं के भवन, कबाहू की नारी खटाय। अब सुख सोवत सोचु नहीं,
भीख मांगी भव खाई, सहज एकाकी नहीं के भवन, कबहु की नारी खटाई। शिव को कोई चिंता नहीं है। सप्त ऋषि कह रहे हैं कि शिव को कोई चिंता नहीं है, और वो जो है भीख मांग के खाता है। वो क्या करता है? भीख मांग कर खा लेता है, और भीख मांग कर खाता है और सुख से सो लेता है। उसको कोई चिंता है ही नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि गृहस्थ की उसको कोई चिंता नहीं है कि मैंने किसी के लिए कमाना भी है, किसी के लिए जो है भोजन व्यवस्था भी करनी है। उसको कोई चिंता नहीं है। वो तो भीख मांग के खाने वाला है और सुख की नींद सोने वाला है। और भला वो किसी स्त्री के साथ जो है घर बसा करके भला कैसे रह सकता है, कैसे टिक सकता है? जिसको भीख मांगने की आदत पड़ी हो और भीख मांगकर खाने की आदत पड़ी हो और आनंद से सोने की आदत पड़ी हो, वो दूसरे का भार ग्रहण कैसे कर सकता है? यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि वो दूसरे की चिंता क्यों करेगा? उसे तो अकेले रहने की आदत पड़ी हुई है, अकेले खाने की आदत पड़ी हुई है, तो वो कष्ट क्यों करेगा? तुम कहाँ शिव के चक्करों में पड़ गई हो? और वो शादी करके भला किसी स्त्री के साथ कैसे टिक सकता है? घर में नहीं टिक सकता। अजहू मनहू कह हमरा, हम तुम कहूँ बरिनी की विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। अजहु मानहु कहा हमारी, अजहु मानहु कहा हमारी, हम तुम हूँ कहूँ बरु नीक विचारी। सप्त ऋषि कह रहे हैं कि हे पार्वती, हम तुमसे अच्छे विचार कह रहे हैं, नेक विचार कह रहे हैं, और तुम हमारा कहना मानो कि तुम सुंदर हैं, सुशील हैं और सुखदायक हैं, और जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। अजहु मानो कहाँ हमारी, अब हमारा कहना मानो। तुमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। अब जब पार्वती जी नहीं मानती हैं, उनका हट है कि मैं विवाह करूंगा तो शिव से ही करूंगी। अगर मैं विवाह करूंगी तो शिव से ही करूंगी। अब यहाँ पर सप्त ऋषि जो है पार्वती जी को समझाते समझाते हार जाते हैं। पार्वती जी के हट के आगे हार जाते हैं। अब सप्त ऋषि कह रहे हैं पार्वती जी से, लेकिन सप्त ऋषि की बातों को जब नहीं मानती पार्वती, तो फिर भी सप्त ऋषि जो है पार्वती को भड़काना छोड़ते नहीं है। हार भी जाते हो पर तब भी भड़काना नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर सप्त ऋषि कह रहे हैं
कि हे पार्वती, अपनी हट को छोड़ो, अपनी जिद को छोड़ो, हमने तुम्हारे लिए एक सुयोग्य वर, अच्छा वर ढूंढा हुआ है, और वह जो है बहुत सुशील है, सुंदर है, सुखदायक है, और जिसकी लीला जो है वेद भी गाते हैं, जिसकी लीला वेद भी गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी, असबरु तुम्हि मिलावो आनी, सुनति बिहसी कह बचन भवानी। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, असबरु तुम्हि मिलऊ आनी, सुनत बहसी कह बचन भवानी। जब सप्त ऋषि कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए सुंदर वर ढूंढा है, वेद भी उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी लीला को गाते हैं, और वो सभी दोषों से रहित है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है, और सभी सद्गुणों की राशि है, सभी सद्गुण जो है उनके अंदर हैं, और लक्ष्मी का स्वामी है, और बैकुंठपुरी का रहने वाला है, उसका सब कुछ अपना घर बार है, सब कुछ अपना धाम है। और हम ऐसे वर को ला करके, ऐसे ही वर को ला करके जो है तुमसे मिला देंगे। अब जब सप्त ऋषि पार्वती जी को ऐसी ऐसी बातें कहने लगे कि हम तुम्हारे लिए ऐसा वर लाएंगे, जैसे वो यहाँ पर किसकी व्याख्या कर रहे हैं, भगवान विष्णु की व्याख्या कर रहे हैं। जैसे कि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, तो उसी प्रकार का वर हम तुम्हारे लिए यहाँ पर लाएंगे। तो पार्वती जी हंसकर कहती हैं, सत्य कहे हूँ गिरि भव तनु एहा, हट न छूटी छूटे बरु देहा, कनकौ पुनि पासन ते होई, जारे हूँ सहजु न परिहर सोई। सत्य कहे हूँ गिरि भव तनु एहा, हट न छूटी छूटे बरु देहा, कनकौ पुनि पासन ते सो होई, जा रे हूँ सहजु न परिहर सोई। आप यह सत्य कह रहे हैं, पार्वती जी कह रहे हैं सप्तऋषियों से, कि आप यह सत्य कह रहे हैं कि मेरा जो ये शरीर है वो पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। पार्वती जी कह रही हैं कि तुमने सत्य कहा है कि मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री ही हूँ, और मेरा जो शरीर उत्पन्न हुआ है वो हिमालय से ही, पर्वत से ही हुआ है, पत्थर से ही हुआ है, पहाड़ के राजा से ही हुआ है। और इस कारण से भी मेरा अब यह हट नहीं छूटेगा, क्योंकि पत्थर हटी होता है, अचल होता है, और मैं अपने हट को नहीं छोड़ सकती, भले ही मेरे प्राण जो है मेरे शरीर को त्याग दें, भले ही मेरे प्राण चले जाएं, परंतु मैं अपने हट को नहीं छोड़ सकती। और पार्वती जी कहती हैं कि सोना भी जो है पत्थर से ही उत्पन्न होता है, जो सोना होता है
वो भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। लेकिन सोना जब जलता है उसको जब अग्नि में तपाते हैं, अग्नि में पिघलाते हैं, लेकिन तभी भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, अपनी चमक को नहीं छोड़ता है। वो और चमकीला हो जाता है, अपने स्वभाव को सोना कभी नहीं छोड़ता है। तो इस प्रकार से जो है पार्वती जी कह रही हैं कि मैं पर्वत से ही उत्पन्न हुई हूं और पर्वत के ही समान मेरा हट भी है, और मैं इस हट को इसी स्वभाव से छोड़ नहीं सकती। और मेरा स्वभाव जैसे पत्थर से ही सोना निकलता है, तो सोना जब निकलता है तो अग्नि में जो है तपाया जाता है, तब भी जो है सोना अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है और वो उससे भी अधिक चमक प्राप्त करता है। तो पार्वती जी जो है सप्त ऋषियों से कह रही हैं, नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसऊ भवनु उजरहूँ नहीं डरहूँ। गुरु के बचन प्रीति तिन जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिंधिते ही। नारद बचन न मैं परिहरहूँ, मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ सकती, मैं उनके वचनों को नहीं भूल सकती है, उनका परित्याग नहीं कर सकती। नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसऊँ भवन उजरहूँ नहीं डरऊँ। अगर मेरा भवन बस भी गया है, अगर मेरा घर बसा हुआ है और वो उजड़ गया है, उजड़े भवन से जो है मैं नहीं डरती हूं। अगर मेरा भवन उजड़ भी गया नारद जी के कहने से, तो मैं तब भी नहीं डरती हूं। और जिसको गुरु वचनों पे विश्वास नहीं है, पार्वती जी कहती हैं, जिसको अपने गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं है। पार्वती जी सप्त ऋषियों से कह रही हैं कि नारद जी मेरे गुरु हैं, मैंने उनको गुरु माना है और मैं उनके वचनों को असत्य नहीं मानती और मैं उनके वचनों को त्याग भी नहीं सकती हूं। चाहे मेरा घर ही उजड़ जाए, फिर भी मैं घर उजड़ने के डर से नहीं डरती हूं। और जो मनुष्य अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करता है, तो उसे क्या सुख समृद्धि जो है सपने में भी नहीं मिलती है। उसको सुख समृद्धि जो है सपने में भी नहीं मिलती है, सपने में भी नहीं दिखाई देती है। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कथा जो है कल आप लोगों के सामने रखूंगा। हर 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 महादेव।